क्या हुआ, रो क्यों रही? इधर खड़ा होको। मतलब तुम क्या चाहती हो, उससे शादी नहीं करना चाहती? बिल्कुल नहीं सर, कैसे कर सकती हूँ मैं एक भाई से शादी? 20 साल हो गए इस बात को और आज आप कैंसिल कर रहे हैं। देखो ऐसा थोड़ी होता है कि आदमी अपनी जबान पे कम से कम रहता है ना। है अब मैं दूसरा रिश्ता दूंगा 20 साल 21 साल बाद। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई है। ऐसा नहीं होता है। ए हर्षवर्धन रावत कौन है? समझे? हर्षवर्धन रावत मैं हूँ। आप ही हो? जी, जी। फोन आपने ही किया था? जी, क्या बात है? ऐसा था कि ये कौन है? रो क्यों रही हो बेटा? ये- कौन है ये आपकी? ये मेरी ये इनकी बेटी आपकी है। बेटी है? हाँ, क्यों रो मेरी रही? खड़ा होना बेटा। मेरी बेटी है। क्या बात है? ये कौन है आपकी? ये जो हमारी समधन है, मतलब जो होने अच्छा, होने वाली समधन है। हैं? क्यों, क्या बात है जी? क्यों लड़ रहे हो आप लोग? क्यों फोन क्यों किया था आप? ये फोन इसलिए किया था कि बचपन में जब 5 साल के थे, अच्छा। ये बच्चे 5 साल के थे, अच्छा। एज ए कल्चर के रूप में अच्छा हमने शादी कर दी थी। अच्छा। अब ये बड़ी हो गई है, हाँ। तो आपको मालूम है ये बच्ची नहीं मान रही। 5 साल की उम्र में कौन शादी कर देता है जी? तो हमारे कल्चर में जैसे हम देहात के हैं, जैसे बिहार से हैं, ठीक तो है। हमने बचपन में मैरिज कर दी, जैसे कल्चर को मानते हुए कर दी। तुमको पता था ये सब चीज कि तुम्हारी शादी नहीं, हो गई? मुझे पता नहीं था। अब जस्ट अभी ये आंटी 2 दिन से चक्कर लगा रही है हमारे घर पे, तब पता चला कि मेरी शादी हो गई थी बचपन में। अच्छा तब और मैंने यही तो बोला पापा से कि पापा ने मेरी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी। अच्छा, तो पापा क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहती हैं? आप लोग को यहाँ बुलाने का हमें मतलब क्या है? देखो जी, मैंने इनको आपको ही बुलाने का और इनको भी यहीं बुला लिया। अच्छा। ताकि घर में बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो अच्छा। समाज देखता मेरी बेटी की बेइज्जती होती, तो अच्छा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ही बुला लिया। अच्छा। ताकि देखो, मैं ऐसा है कि ये जैसे बचपन में मैंने कर दिया, अब मेरी बेटी तो इकलौती है, भी मैं कैसे बताओ कैसे? आप क्या चाहते हो जी? मैं गौने की बात करने आई थी इनसे। अच्छा। जब शादी हो गई, इन्होंने एज दी थी कि 21-22 साल में मैं अपनी लड़की को विदा कर दूंगा। अच्छा। तो मैं आज यही बात करने आई कि कब इसको लेने आऊँ मैं। तो ये मना कर रहे हैं कि मैं इस शादी को नहीं मानती। लड़की भी कह रही मैं इस शादी को नहीं मानती। ऐसे अच्छा। थोड़ी होता है। करी क्यों थी तुमने शादी? एक बात बताओ, आप जिस कल्चर की बात कर रहे हो, कल्चर हमारे यहाँ भी है, ठीक है ना? लेकिन मैं आपसे कुछ कहूँ तो आपको बुरा नहीं ना लगेगा? नहीं ये ना बताइए। ये सन 47 की बात है। हाँ। आजकल के बच्चे इन सब चीजों को पर फॉलो सोच नहीं समझ करते। के किया होगा ना। ठीक है, इन्होंने तो सोच समझ के कर दिया, लेकिन अगर उस चीज को बच्चे अगर फॉलो ना करें, कितना उम्र है तुम्हारा? सो अभी मेरी 20 साल है। 20 साल है। हाँ, 5 साल की उम्र में तुम्हारा शादी हुआ था, तुमको पता था? नहीं सो नहीं पता था। आज तुमको उस लड़के के साथ में अगर रहने को बोला जाए तो तुम रह सकती हो? सर ऐसे कैसे रह सकती हूँ? वो अनपढ़ गवार और मैं कहाँ? अच्छा, पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी। कितना तक पढ़ी लिखी हो? सर ग्रेजुएट पास हूँ ग्रेजुएट और इवन पास अभी हो। आगे पढ़ाई कर रही आपके हूँ। बेटे कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? वो ज्यादा पढ़ा नहीं, उसने शुरू से ना बिजनेस संभाल लिया। मेरे अच्छा। हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो वो जल्दी से बिजनेस में आ गया। अच्छा ज्यादा नहीं है, बस 10th ही है बस। अच्छा, तो आप मतलब उससे शादी नहीं करना चाहते हो? सर ऐसे कैसे कर लूंगी? आप ही बताओ। अगर- करना मतलब शादी तो हो गई है, उस चीज को आप मानना नहीं सर चाहते? बिल्कुल भी नहीं मानना चाहती। अच्छा, तो इसमें आपके पापा की क्या राय है, आपकी क्या राय है जी? देखो जी, ऐसा था, मैंने कल्चर के बारे में जब भी 2-3 दिन से चक्कर काट रही थी, अच्छा। तो ये भेद मैंने अपनी लड़की को बताया। अच्छा। तो इन्होंने बोले पापा एक काम करो, इसे कहीं बुला लो, अच्छा। और जो है ना यहाँ पर जो बड़ा ये हंगामा होगा, हम्म। तो मैंने डरते हुए आपको बुला लिया। हम्म। तो हुआ क्या कि देखो, मेरी बेटी नहीं मानती तो मैं क्या करूँ, अच्छा है ना? ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छा। ऐसे मैं होने नहीं दूंगी, मैं कोर्ट में जाऊंगी। शादी जब सोच समझ के ही की थी ना, घर में 5 लोगों को बैठा के ही की थी ना, ऐसे थोड़ी कर दी थी। भाई वो भी एक कल्चर था, मैंने कर दिया। अच्छा, ठीक है? लेकिन इसमें आज- सुने, एक बात बताइए, आप लड़के के माँ हैं, हाँ जी। आप लड़की के पापा हो, मेरी बेटी। ये आपकी बेटी है। हाँ जी। आप दोनों आदमी को मान के चलिए, मैं अगर साइड कर दूं और सिर्फ इस लड़की और उस लड़के की बात करूं, तो इसमें किसकी ज्यादा भूमिका होनी चाहिए? लड़के की ही होनी चाहिए। लड़की की होनी चाहिए ना। लड़की अगर उसको एक्सेप्ट ना हो वो बाल विवाह, तो आप क्या कर सकते हो? पर ये है तो बहुत जवाब आपके पुराना पास? रिश्ता हुआ ये है ना, देखिए, आपका ये थोड़ी हुआ आपकी हुआ है। कल्चर है और आप लोग की सोच है। न्यू जनरेशन की ना ये सोच कतई नहीं है। वो अब बात सही जिस- है आपकी, पर जिस वो लड़की समझ को के शादी करी होगी ना जिस उन्होंने लड़की अपनी को, बेटी मेरी बात सुनो ना, आप अब हम समझदार भी आदमी हो, आप इतना बड़ा हो फिर भी आप बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो, हैं? जिस लड़की को आपने ग्रेजुएशन करा दिया, शहर में रख करके उसको पढ़ाया, उसको अब सन 47 की आप दुहाई दोगे अपने कल्चर की, तो उसको समझ में आएगा? उसको पता है गौना क्या होता है जी? सर मुझे नहीं पता। गौना नहीं समझती हो? नहीं। गौना हमारे यहाँ जानते हो क्या बोलते हैं? जैसे किसी लड़की का बाल विवाह, शादी 5 साल के 6 साल की उम्र में कर दो, उसको 15 साल के लिए गौना छोड़ दो,
उसके बाद जब वो बालिक होगी तब लड़का उसको विदा करके ले जाएगा। सर इसको नहीं मालूम, क्योंकि मैं जब ये बचपन में जो काम किया तो मैं वो बिहार में ही था। अच्छा अब जब ये होने के बाद भाई मैं कुछ बिजनेस काम करने लगा, अच्छा। तो अपनी बेटी को बाहर लिया है। अच्छा। तो अब जैसे बाहर रहने लगा, सिटी में रहने लगा। अच्छा। तो इसे गांव का कल्चर कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, तो मैंने भी इससे बताना नहीं समझा। अच्छा। कि मैंने सोचा कि ये होना ही नहीं है, तो ऐसे करके आपने भी गलती किया ना, लेकिन आप जब आपकी लड़की बालिक हो गई, ऐसा तो समझदार आज से हुई है, वो तो 10 साल 15 साल पहले से हुई होगी समझदार। सोचना चाहिए था ना मैंने सोचा इनको था कि शादी हो करूँ ना जाएगा, करूँ। लेकिन ये लड़की देखिए आपको भी ना ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप एक माँ हो, आप समझ सकती हो। अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते इसके साथ? इस चक्कर में मैंने अपने बेटे का रिश्ता कहीं करा ही नहीं ना कि शादी हो गई है। तो अब वो 21 साल अब का हो रहा दूसरे है। जगह कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अब दूसरे ये अभी पहले सोचना चाहिए था ना कि मान- रिश्ता तोड़ना तो पहले ही बता उन्होंने- दिया था ना। आरोप लगा रही है जी कि अगर मेरे जैसे मैंने 20 साल जैसे गांव में लड़का रह रहा है इनका, है ना, मेरे पे ये आरोप लगा रही है कि मेरी पूरी दुनिया को पता है, मेरी रिश्तेदारी को पता, पूरे परिवार को पता है, तो लड़का समाज को शादी पता है शुदा ना है। कि मेरे बच्चे इन्होंने की शादी हो उसको चुकी है। वो मेरे को प्रेशराइज हो रहा है कि मेरा समाज में मेरे लड़के को रिश्ता देखिए कौन ढूंढे। ये भी अपने जगह पे सही है, समझ रहे हैं ना? ये भी आप सारे भी अपने रिश्तेदारों जगह को पे पता है, सारे समाज को पता है कि मैं लड़की की शादी हो चुकी है। मैं मानता हूँ, आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन एक बार ना इस लड़की का माँ हो करके आप सोचिए कि अगर आप इसकी माँ मैं होती इसके बारे में सोचा तो कि उस जगह पे आप क्या होगा करती? फिर? वो मेरे से नहीं लड़ेगा, वो नहीं कहेगा कि ऐसे करा क्यों। आप अपने बेटी पहले को भी सोच समझ के शादी करी होगी ना अरे इन्होंने लड़का अपनी तो बेटी भी की। धमकी दे रहा है सर, लड़की वाले लड़के नहीं बोल रहे, लड़की मैं को कोर्ट तक मेरे को लेके बोल जाऊंगी रहा लोगों को, था चाहे कि कुछ भी हो पंद्रह में जाए। जा और मैं ऐसे केस करके मैं करूंगी ले लोगों जाऊंगी, पे। बड़ी आपने तेरी उस समय क्या देख करके अपनी बेटी का शादी किया? देखिएगा जिस समय मैंने मैरिज किया था हमारे भी जो हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे और सामाजिकल कार्य थे, जैसे समाज में हो जाता है ठीक है। ये ठीक ठाक अब थे। जो लड़का डिपेंडेंट गई है। लड़का भी ऐसा लगता था कि भी ये कामयाब होगा और ये सोच करके हमने मैरिज किया। ठीक है, एक लौती थी, मैं कर दो मैरिज, है ना। अब ये लड़की जब शहर में आ गई, शहर का कल्चर होने लगा, तो पहली बात तो गांव में गांव का कल्चर सर होगा नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये गांव का एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसे बोलेंगे जी कुछ और लैंग्वेज बोलेंगे, समझ में नहीं आएगी। आज अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई से बिहारी लैंग्वेज कोई बोले ना, मैं लैंग्वेज बोली तो समझ में नहीं आती। अब बताइए क्या करोगे? मैं ना काफी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैं हाँ? नहीं चाहता। क्या हुआ, रो क्यों रही? इधर खड़ा होकर तुम क्यों रो रही हो? हाँ? सो आप ही बताइए कि जिस दोस्त के साथ मीन्स इनके लड़के के साथ मैं 8वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, एकदम हम दोनों भाई बहन की तरह रहते थे, मैं उसको अपना पति कैसे मान लूं? सोचने वाली बात है ना। मेरी मतलब इन आंटी को ही नहीं, मेरे पापा को भी समझना चाहिए कि मतलब तुम दोनों साथ पढ़ते थे, साथ पढ़ी भाई हूँ, बहन की तरह रहते थे। बिल्कुल सर। अब कह रहे हैं कि तुम दोनों भाई बहन की तरह जिसके साथ तुम रहती थी उससे तुम शादी करो। उससे ही शादी कर लो। बताओ सर मैं कैसे मान लूं? और जो शादी जो 5 साल की उम्र में, वो इलीगल था क्या? आज वो समाज अलग था, लेकिन अब ये 21 सेंचुरी है। बताओ अब यहाँ पे क्या होता है? मतलब तुम क्या चाहती हो, उससे शादी नहीं करना चाहती? बिल्कुल नहीं सर। कैसे कर सकती हूँ मैं एक भाई से शादी? चलो मैं मानता हूँ, देखो आप इस पे दबाव ना दो तो ही बेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि ये वो दौर नहीं है, अब ये दूसरा दौर चल रहा है। लड़की अगर राजी नहीं है, आप ज्यादा दबाव दोगे तो आप जिस कोर्ट कचहरी का आप हवाला दे रहे हो ये लोग भी उठा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रिश्ते को आप यहीं खत्म कर दो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अभी भी आपके बेटे का कोई उम्र बीता नहीं है, आप दूसरा शादी कर सकते कंप्लेंट हैं। करूंगी, कुछ तो कंप्लेंट करूंगी ना। कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा ना, कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। देख लूंगी मैं इन दोनों को अच्छे से। अजीब आदमी हो भाई। ये है जी इसका एक काम करो, आप पूछो, खड़ा हो, इधर आओ, नहीं, दोनों नहीं। दोनों आदमी इधर आओ।